हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। आज की कहानी किसी चुड़ैल की नहीं, किसी जिन की नहीं, बल्कि एक ऐसे घर की है जो खुद इतिहास रहा है। एक ऐसा घर जहां दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि अधूरी सांसों की गवाह है। जिस घर का नाम सुनते ही लखनऊ के पुराने लोग आवाज धीमी कर लेते हैं, जहां जाने से पहले आज भी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑयल हाउस की। कहा जाता है यह वही इमारत है जिसके आंगन में कभी नवाबी दौर की परछाइयां घूमती थी और उसी जमीन के नीचे 1857 की बगावत की चीखें दबी रह गई। एक ऐसा घर जिसे कभी विश्वविद्यालय के सबसे बड़े अधिकारी का निवास कहा गया और आज उसे लखनऊ की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। रात के सन्नाटे में इस घर की खामोशी बोलती है, खिड़कियां अंधेरे में ताकती हैं और कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां आज भी कोई है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ऑयल हाउस भूतिया है या नहीं। सवाल यह है, अगर यह घर सच में खामोश है तो फिर रात के 3 बजे अंदर से आवाजें किसकी आती हैं? आज की कहानी मंगल में हम आपको किसी कल्पना की दुनिया में नहीं ले जाएंगे, बल्कि उस जगह पर ले जाएंगे जहां इतिहास और डर के बीच की रेखा मिट जाती है। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि ये ऑयल हाउस और यहां डर कहानी नहीं बनता, हकीकत बन जाता है। लखनऊ शहर अपनी नजाकत, तहजीब और नवाबी इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर की कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जिनका नाम सुनते ही माहौल बदल जाता है। ऑयल हाउस उन्हीं में से एक है। ऑयल हाउस लखनऊ में स्थित एक पुराना भवन है जिसे वर्षों से स्थानीय लोग इसी नाम से जानते हैं। यह कोई आम रिहायशी मकान नहीं रहा, बल्कि समय समय पर इसका उपयोग प्रशासनिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। कई स्रोतों और स्थानीय अभिलेखों में इसका उल्लेख लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के आधिकारिक आवास के रूप में भी मिलता है। यह इमारत की उस विरासत का हिस्सा है जहां इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि दीवारों में सांस लेता हुआ महसूस होता है। ऑयल हाउस का निर्माण उस दौर से जोड़ा जाता है जब लखनऊ नवाबी शासन और बाद में ब्रिटिश प्रभाव के दौर से गुजर रहा था। माना जाता है कि यह भवन मूल रूप से किसी उच्च पदस्थ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के निवास के लिए बनाया गया था। कुछ लोग स्रोत इसे नवाब वाजिद अली शाह के समय की संपत्तियों से जोड़ते हैं। हालांकि इस दावे का कोई स्पष्ट सरकारी दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी इमारत की बनावट, मोटी दीवारें, ऊंची छतें और पुराने जमाने की संरचना इस बात की ओर इशारा करती है कि यह भवन कम से कम 150 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश काल में कई ऐसी इमारतों को प्रशासनिक उपयोग में लिया गया था और ऑयल हाउस भी उन्हीं में शामिल माना जाता है। ऑयल हाउस को लेकर सबसे अधिक चर्चित बातें हैं 1857 की क्रांति से जुड़ी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 1857 के विद्रोह के दौरान इस इलाके में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की गतिविधियां थी। कुछ लोक कथाएं यह भी दावा किया जाता है कि इस परिसर में स्थित एक पुराने कुएं में अंग्रेजी सैनिकों के शव फेंके गए थे।
यह बात स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक या सरकारी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी लोक कथाओं, मौखिक परंपराओं और इंटरनेट लेखों पर आधारित है। फिर भी लखनऊ जैसे ऐतिहासिक शहर में ऐसी कहानियां पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं और किसी स्थान की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद ऑयल हाउस का उपयोग बदलता रहा। कई वर्षों तक इसे लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित आफसाई भवन में माना गया। कहा जाता है कि कुछ समय तक यहाँ विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी रहे। हालांकि समय समय के साथ इस इमारत का नियमित उपयोग कम होता गया। जब कोई ऐतिहासिक भवन लंबे समय तक आंशिक या अनियमित रूप से उपयोग में रहता है, तो उसके चारों ओर रहस्य और अफवाहें स्वतः पनपने लगती हैं। ऑयल हाउस के साथ भी यही हुआ। ऑयल हाउस की भूतिया पहचान किसी एक घटना से नहीं बनी, बल्कि वर्षों में जमा हुई बातों से बनी है। लोगों द्वारा बताया गया और कुछ दावे किए गए, जैसे रात के समय इमारत के भीतर हलचल महसूस होना, बंद रहने के बावजूद रोशनी दिखाई देना, असामान्य सन्नाटा और भारी वातावरण, आसपास रहने वालों द्वारा अजीब अनुभवों का दावा। इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सच है कि जब कोई पुरानी, ऐतिहासिक और कम इस्तेमाल होने वाली इमारत होती है, तो मानव मन उसे रहस्यमय रूप से देखने लगता है। आज के समय में ऑयल हाउस एक संवेदनशील और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है और ना ही आम लोगों के लिए खुला हुआ स्थान। यह भवन अब भी प्रशासनिक संस्थागत दायरे में माना जाता है। बिना अनुमति प्रवेश करना उचित नहीं। इसकी पहचान अधिकतर लेखों और सूचियों में लखनऊ के रहस्यमय जगहों के रूप में की जाती है। एक ऑयल हाउस लखनऊ में स्थित यह एक पुराना ऐतिहासिक भवन है। इसका संबंध लखनऊ विश्वविद्यालय से जोड़ा जाता रहा है। 1857 से जुड़ी घटनाएं यह मानी जाती हैं। कुएं और आत्माओं की कहानियां, भूतिया गतिविधियों के दावे, इन दोनों के बीच अंतर समझना आवश्यक है। ऑयल हाउस कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि इतिहास, लोक मान्यता और मानव कल्पना का संगम है। यह इमारत हमें यह सिखाती है कि समय के साथ साथ स्थान भी यादें संजो लेते हैं। कुछ दर्ज होती हैं, कुछ सिर्फ सुनी जाती हैं। लखनऊ की तहजीब के बीच खड़ा ये ऑयल हाउस आज भी अपने अतीत की परछाइयों के साथ मौजूद है, चुप, स्थिर और सवालों से भरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी ऑयल हाउस, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लखनऊ के सीने में धड़कता एक डर है। आज भी वो घर वहीं खड़ा है, बिना हिले, बिना बोले। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, कुछ जगहें आवाज नहीं करती, वो इंतजार करती हैं। ऑयल हाउस भी कुछ ऐसा ही है, जहां इतिहास ने अपने जख्म छुपा रखे हैं और समय ने उन पर खामोशी की परत चढ़ा दी है। कहते हैं, जो इमारतें बहुत कुछ देख लेती हैं, वो कभी पूरी तरह खाली नहीं होती। शायद इसलिए आज भी उस घर के पास से गुजरते वक्त कदम अपने आप तेज हो जाते हैं और दिल बिना वजह भारी लगने लगता है। क्या वहां सच में कुछ है, या फिर ये सब हमारे डर और इतिहास की परछाइयां हैं? इस सवाल का जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हर वो जगह जहां डर की कहानियां जन्म लेती हैं, जहां जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ डर सुनाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। अगली कहानी तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। तो आप अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डर बरकरार रखना। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नए डर के साथ, एक ऐसी ऐतिहासिक और डर की कहानी के साथ।
तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।